हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे आयु समस्या का पार्ट 3। आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो पे 3 टाइप के होंगे। पहला टाइप समझ लेते हैं किस टाइप का होगा। पहला जो हमारा टाइप होगा, इसमें क्वेश्चन में ए और बी की उम्र का अनुपात दिया होगा। मान लो इस तरीके से दिया हुआ है 3:1। ये जो अनुपात होगा क्वेश्चन में, या तो वर्तमान का दिया होगा, ये वर्तमान का दिया होगा, या तो पहले का बोलेगा। पहले का मतलब इस तरीके से बोलेगा, ए की जो उम्र है बी की उम्र का 3 गुना है। लैंग्वेज में अगर बोलेगा तो इस तरीके से लिखा होगा, ए की जो उम्र है बी की उम्र का 3 गुना है वर्तमान में। ठीक है ना, वर्तमान में बी की उम्र का, ए की जो उम्र है बी की उम्र का 3 गुना है। या पहले अगर बोलेगा तो कोई ना कोई इसमें वर्ष दिया होगा। जैसे हमने कहा 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ए की जो उम्र है बी की उम्र का 3 गुना है। इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा मिलेगा आपको। और देखिए दूसरी जो कंडीशन देगा सवाल की, उसमें क्या होगा, इस तरीके से मान लो लिख देगा 5:1 रेशियो। ये वाला जो रेशियो दिया होगा ना, बाद का दिया होगा। बाद का मतलब होता है कुछ ना कुछ वर्ष में बोलेगा। तो दूसरी कंडीशन में सवाल ये बोलेगा कि जो ए की उम्र है बी की उम्र का 5 गुना है। अब बाद का मतलब हो सकता है 5 साल बाद बोल दिया, 6 साल बाद, कुछ भी दे सकता है समय। तो 6 साल बाद ए की जो उम्र है बी की उम्र का 5 गुना है। इस टाइप से सवाल आएंगे। तो इस टाइप के जब सवाल आएंगे तो क्वेश्चन में पूछेगा ए और बी की वर्तमान आय बताइए। ए की पूछेगा या तो बी की पूछेगा। ये तो वर्तमान पूछेगा। और वर्तमान अगर नहीं पूछता है तो ये भी पूछ सकता है। तो ए और बी की जो उम्र है, ए और बी की उम्र बताइए 5 साल बाद कितनी होगी। 5 वर्ष बाद भी पूछ सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से जब हम वर्तमान निकाल लेंगे तो उसी में 5 5 और ऐड कर देंगे तो 5 वर्ष बाद का भी हमको पता चल जाएगा। तो ये हमारा पहला तरीका है। और आप सभी लोगों ने इस टाइप के सवाल लगाए भी होंगे, पढ़े भी होंगे। कई सारे आपने देखा होगा, यूट्यूब चैनल है, आप लोग पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। तो उनमें आपने ये चीज़ें सीखा होगा। तो कुछ भी नया नहीं है, और जिन लोगों ने नहीं सीखा है इस वीडियो में जरूर सीख लें, है ना। और देखिए ये हो गया। सेकंड जो हमारा टाइप होता है, सेकंड टाइप किस तरीके का मिलता है। सेकंड टाइप जो हमारा होता है दोस्तों, वो क्या होगा कि क्वेश्चन में ए और बी का देखिए अनुपात तो दिया होगा। ठीक है ना, जैसे हमने मान लो लिख दिया ए का अनुपात 1 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 5। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि जो ए की उम्र है बी की उम्र के 4 गुने से 1 अधिक है। अब देखिए ए की जो उम्र है बी की उम्र के 4 गुने से 1 अधिक है। तो देखिए बी का 4 गुना क्या होगा, 1 अगर हम माने हैं तो 1 का 4 गुना 4 होता है। और 4 से 1 अधिक है, इसका मतलब 4 में से 1 ऐड कर देंगे तो ए की उम्र हमारी कितनी आ गई, 5। देखिए लैंग्वेज वही है, लिखा वही है रेशियो, बस इसको कहने का जो उनका तरीका है ना वो चेंज हो गया। अब सवाल में अभी डायरेक्ट दे रहा था कि ए की उम्र जो है बी की उम्र का 3 गुना है, ए की उम्र जो है बी की उम्र का 5 गुना है। लेकिन अब ये सीधे ना कहकर उसको ऐसे बोलेगा कि जो ए की उम्र है बी की उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है, या ए की उम्र जो है बी की उम्र के 6 गुने से 4 कम है। इस तरीके सवाल हमारे बनते हैं। तो आप इस टाइप के दूसरा टाइप देखेंगे। जो तीसरा सवाल होगा, जो तीसरा हमारा टाइप होगा, वो सवाल हमारे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अभी हमारे एग्जाम जो इस समय चल रहे हैं, लेटेस्ट एग्जाम में आप देख रहे हैं क्वेश्चन का टाइप धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है ना। तो उसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें क्या होगा कि ए और बी का अनुपात दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। जैसे मान लो हमने कहा ए और बी, यानी ए की जो उम्र है बी की उम्र का 8 गुना है, यानी इसका 1 होगा तो इसका 8 होगा। अभी तक दो जो टाइप हमने देखा उसमें क्या था, ए और बी दिया हुआ था, और दूसरी कंडीशन में फिर से वो ए और बी का रेशियो देता था। इस सवाल में क्या करेगा, ए और बी का तो कंडीशन देगा कि इतना अनुपात दिया हुआ है उम्र का, लेकिन ए और बी का अगली कंडीशन में नहीं बोलेगा। अगली कंडीशन में क्या बोलेगा, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। बस यही हमारे लिए मेन पॉइंट था। अगले लैंग्वेज में क्या बोलेगा, बी और सी, यानी इसमें एक पर्सन जो हमारा सी है ना वो नया आ जाता है। सी पर्सन क्या आ जाता है, नया आ जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ वो कंडीशन बोलेगा, इसका इतने गुना है या जो भी है कुछ ना कुछ बोलेगा। अब इतना देने के बाद अब क्वेश्चन में जो सी की उम्र है ना, वो डायरेक्ट ना देके घुमा के देगा। डायरेक्ट ना देके घुमा के देगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि सी की उम्र हमारी रियल में कितनी है। जब सी की उम्र हमको पता चल जाएगी तो उससे हम बी में पहुंच जाएंगे, और जब बी की उम्र हमको पता चल जाएगी तो ए की उम्र निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमेशा जो भी सवाल बनेंगे उसमें ए की उम्र पूछेगा। ठीक है ना, ए और बी का कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा, इतने वर्ष पहले इतना था। इसके बाद एक और नया पर्सन आएगा सी, यानी बी और सी का रेशियो दिया होगा, और सी की उम्र जो है क्वेश्चन में बोलेगा घुमा के।
सी की उम्र दिया होगा, इसके माध्यम से हम बी में पहुंचेंगे और बी से हम ए में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों 3 टाइप के सवाल हैं, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हम बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगता तो वीडियो स्किप कर दीजिएगा, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपने देखा होगा कि इस समय ऑनलाइन, इस समय क्या है ना कि लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन कोचिंग चल नहीं रही है। तो ऑनलाइन में क्या होता है ना कि जो बहुत सारे लोग हैं ना, तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल में वीडियो देखते हैं, और हम भी ये जानते हैं कि आप अगर हमारा वीडियो अकेले देखते हैं तो ये हमारी सोचना क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है, देखिए यूट्यूब एक मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, प्लेटफॉर्म है। इसमें जो आपको अच्छा लगे उनका वीडियो देखिए। हम आपसे डायरेक्ट नहीं कहते कि हमारा ही वीडियो देखिए। सभी लोग बोल देते हैं कि मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, हम भी बोल देते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि जो आपको अच्छा लगेगा वही देखेंगे। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको जो यूट्यूब चैनल अच्छा लगे आप सबसे देखिए वीडियो। हम ये नहीं कहते आप हमारा ही, आप सबका देखिए, और जहां से आपको अगर मिलता है कि बेस्ट कंटेंट मिलता है, मेन होता है कंटेंट। आपको अगर अच्छा कंटेंट कहीं से मिल जाता है, आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए, है ना, ये चीजें होती है, मेन होता है कंटेंट। अब देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को जो 3 हमने टाइप बताए हैं, इनको बारी बारी से क्वेश्चन कराते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। बहुत सारे जानते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं तो स्किप कर देते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई चीजें बताई है अभी कि बेसिक सवाल हमारे किस तरीके से बनेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और जल्दी जल्दी देखने लगते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं स्पीड यूट्यूब की, उससे कुछ समझ में नहीं आता। आप वीडियो देखिए, कोई भी यूट्यूबर अगर वीडियो बनाता है तो उसमें काफी समय लगता है उसको बनाना, क्वेश्चन अच्छे से लेके आना। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगता 2 4 10 मिनट देखिए, नहीं अच्छा लगता तो वीडियो छोड़ दीजिए, कोई दूसरे चैनल पे जाइए, है ना। तो ऐसा आप भी करिए। और देखिए ऐसा नहीं ऑनलाइन में कुछ सीखने को नहीं मिलता, बिल्कुल सीखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए आपके पास विश्वसनीय चैनल होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारा ही चैनल अच्छा है, आप सभी के देखिए। जहां आपको लगता है कि ये अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनका वीडियो जरूर देखिए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, टाइप फर्स्ट का है। लिखा हुआ है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु जो है 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। ठीक है ना। तो मोनाली की वर्तमान आयु हमें बताना है। अब देखो इन्होंने वर्तमान आयु दे रखा है, सोनाली और मोनाली 2 लड़कियां हैं, उनका एक का नाम क्या है, सोनाली है, और एक का नाम है मोनाली। ठीक है। इनका जो वर्तमान का जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, 5:3, 5:3 दे रखा है। ठीक है ना। ये वर्तमान का है, ये किसका दिया हुआ है, वर्तमान का, वर्तमान का दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है 10:7। ठीक है ना। 5 वर्ष बाद, यानी ये 5 वर्ष बाद दिया हुआ है, ये हमारा 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है अनुपात। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी मोनाली यानी इसका हमें वर्तमान आयु फाइंड करना है। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान दीजिए, इसको लगाते कैसे हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक है, शॉर्टकट बता रहे हैं। देखो यहाँ वर्तमान का दिया हुआ है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैसे किसी की उम्र होती है, मान लो जैसे मान लीजिए किसी की उम्र है, 2 लोग हैं, अब 5 साल बाद जो उनकी उम्र होगी तो अंतर तो दोनों को बराबर होगा ना। जैसे मान लीजिए एक पर्सन 10 साल का है, एक 15 साल का है। जब दो दो साल के होंगे तो एक 12 साल का हो जाएगा और एक हो जाएगा 17 साल। 12 और 17 में अंतर 5 का है कि नहीं है, पहले भी अंतर हमारा 5 का था। तो कहने का मतलब अंतर बराबर होगा, जितने साल भी क्वेश्चन बाद बोलेगा इतने साल बाद अनुपात दिया हुआ है, तो इनका मतलब उम्र में अनुपात क्या बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, देखते हैं। ये 5 से 10 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 5। यहाँ 3 से 7 हो रहा है, यानी 4 बढ़ रहा है। तो 4 बढ़ रहा है, कहीं 5 बढ़ रहा है, जबकि हमने क्या बताया, अंतर हमेशा बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इनका जो अंतर है ना उसको बराबर करते हैं। तो अंतर देखिए कैसे बराबर करेंगे, इनका जो डिफरेंस है 10 और 7 का, ठीक है ना, इसका जो डिफरेंस है ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो डिफरेंस है ऊपर वाले नंबर का वो नीचे वाले नंबर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 और 7 का अंतर 3 का है ना, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें देखिए, इसमें अंतर 2 का है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अब जो हमारा नया रेशियो आएगा उसको लिख लेते हैं। 3 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आएगा। और 2 गुणे 10 करेंगे तो 20 आएगा। और 2 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है ना। अब ये हमारा नया रेशियो आ गया, इस वाले रेशियो से हमें कोई लेना देना अब नहीं है। ये रेशियो हमारा किसका है, वर्तमान का ही है। कौन सा है, ये वर्तमान का है। और ये हमारा किसका है, 5 वर्ष बाद का। ठीक है ना। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अंतर बराबर होना चाहिए था।
अब आप देखेंगे ना तो इसका अंतर क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है, 5 का। और यहाँ पर भी अंतर कितने का है, यहाँ पर भी अंतर हमारा 5 का है। देखो अंतर बराबर हो गया। यहाँ 5 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन में कितना है, 5 वर्ष बाद, यानी 5, 5 बराबर 5, इसका मतलब एक बराबर कितना आएगा, एक ही आएगा, है ना। इसका मतलब कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जो है वही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मोनाली, मोनाली की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो देखिए मोनाली की वर्तमान आयु यही हो गई, ये हमारी किसकी थी, ये हमारी सोनाली की थी, ये मोनाली की थी, तो मोनाली का सीधे पूछ लिया। वर्तमान पूछा गया है। देखो इसमें अगर अंतर दो गुना आता, मान लो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आता, तो इन दोनों में क्या करते, दो दो का मल्टीप्लाई कर देते। ऊपर वाला रेशियो किसका था, वर्तमान का था, तो 2 गुणा करते 30 आता, या 18 हो जाता। लेकिन यहाँ पर सेम आया, 1 यूनिट मतलब एक ही आया। इसका मतलब जो अनुपात आया बिल्कुल सही आया, हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें जो अनुपात आ गया 15:9 वर्तमान का है ना, वर्तमान का पूछा गया है मोनाली का, तो मोनाली की उम्र कितनी हो गई, 9 वर्ष हो गई। तो मोनाली की उम्र कितनी हो गई, 9 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर हमारा आ गया 9 वर्ष। ऐसे लगाना था। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, पहला होगा। ये सवाल हमारे बहुत आसान होते हैं। अब आपको तेजी से लगाना, आपको समझाने के लिए हमने इतना बताया है कि इतना वर्तमान दिया हुआ था, 5 वर्ष बाद दिया हुआ था। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, आप स्पीड से लगाएंगे, तेजी से ऐसे आयु लिख लिया करेंगे, अंदर देखेंगे, जितना होगा बैलेंस कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, जितना आएगा वैसे लगा लेंगे। चलिए इसी टाइप के 1-2 सवाल और करा देते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है वर्तमान में ए और बी की आयु का जो अनुपात है 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था, 4:1 था, ठीक है ना। और पूछा गया ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो वर्तमान में दिया हुआ है ए और बी का, ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है ये वर्तमान का दिया हुआ है। वर्तमान का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वर्तमान का दिया हुआ है 3:1, 3:1 दिया हुआ है, ये हमारा वर्तमान का है। ये हमारा किसका है, वर्तमान का दिया हुआ है, ए और बी का। आगे लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था, 4:1, ठीक है ना। 4 वर्ष पूर्व जो इनका अनुपात था 4:1 था, ये हमारा क्या है, 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। अब देखो अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, अंतर। देखो 4 वर्ष पहले हो या बाद में हो, हमेशा याद रखिएगा किन्हीं भी दो व्यक्तियों की जो उम्र होती है उनका अंतर हमेशा बराबर रहेगा। आप चाहे 20 साल पहले निकालें या 15 साल बाद निकालें या कभी भी निकालें, मतलब आजीवन मरते दम तक उनके जो उम्र में अंतर है वो उतना ही बना रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और जब दो व्यक्तियों की जो उम्र का योग होता है ना वो बढ़ता रहता है, लेकिन अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, अंतर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अंतर क्या होगा, बराबर रहेगा। अगर 5 साल का अंतर है दो लोगों में, तो आज से 50 साल बाद भी अंतर 5 वर्ष का होगा, ठीक है। इस चीज को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए अंतर हमारा 3-4 में अंतर 1 का दिख रहा है, ठीक है। और इसमें भी अंतर 1 और 1 में तो 0 ही हो रहा है ना, अंतर पहले बराबर करेंगे। अभी हमने ट्रिक क्या बताया, इनका जो अंतर होगा ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 1 का अंतर कितना होता है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। और 3 और 1 का अंतर क्या है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब नया वाला रेशियो बना लेते हैं। 3 3 का कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पर 3 गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, 2 गुणा 4 में करेंगे 8 आएगा, और यहाँ 2 आएगा। अब देखिए अब जो अंतर है हमारा कितना आ गया, 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी 1 का अंतर हमारा आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है। अब देखिए जो 1 का अंतर है क्वेश्चन में कितने, 4 वर्ष पूर्व के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। जितने वर्ष पूर्व दिया होगा उसी के हम इक्वल कर देंगे। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 4 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई 4 के है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान वाली लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली है वर्तमान की, ये वाली किसकी है, वर्तमान की है। अब देखो वर्तमान का पूछा गया है, ए की पूछा गया है, तो ए के तो हमारा 9 था, लेकिन 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 के, तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे। तो 4 गुणा जब 9 में कर देंगे तो 1 की उम्र हमारी कितनी आ जाएगी, 36 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 36 वर्ष। 4 गुणा 9 कर देंगे, कितना आ गया, 36 वर्ष। इस तरीके से हमें लगाना था। अगर मान लो बी की उम्र पूछ लेता है तो 4 गुणा 3 में कर देंगे, तो बी की हमारी कितनी आ जाएगी, 12 वर्ष, ठीक है ना, 12 वर्ष आ गए। अब ये भी पूछ सकता है ए और बी की वर्तमान उम्र का योगफल बताइए। अगर योगफल पूछ लेता है, मान लो क्वेश्चन में योगफल, तो योगफल पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 2 8 होता है, 48 हो गया। अंतर अगर पूछ लेता है दोनों का, तो अंतर भी निकाल सकते हैं। 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा।
तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है ए और बी की आयु का गुणनफल बताइए, तो भी हम गुणा कर देंगे दोनों का। तो जैसा क्वेश्चन में पूछेगा वैसे निकाल लेंगे। या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 2a प्लस बी का मान बताइए, तो इसका मतलब जो ए की उम्र आई है उसमें 2 गुणा कर देंगे और फिर बी की उम्र जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसा पूछेगा वैसे हम कर लेंगे। चलिए, उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसी टाइप के एक और सवाल देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, कोई भी सवाल आप पढ़ा करिए तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए ताकि समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी पढ़ने से और अच्छे से नहीं देखने से वीडियो समझ में नहीं आएगा ना। कोई क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो आप उसको अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो समझिए, समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन कह क्या रहा है और ये कहना क्या चाहता है। जितनी देखिए, मैथ रटने से नहीं आती, मैथ समझने से आती है। आप जितना समझेंगे उतनी मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 18 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। देखो, ए और बी की अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है? लिखा हुआ है 8:13 और ये हमारा 18 वर्ष पहले का है। 18 वर्ष क्या है? पहले का उम्र का अनुपात दिया हुआ है, 18 वर्ष पहले का। आगे लिखा हुआ है उनकी आयु का जो अनुपात है 5:7 है। उनकी जो आयु है, उनका वर्तमान, ये वर्तमान कितना दिया हुआ है? 5:7। ये वर्तमान दिया हुआ है। अभी क्या था? वर्तमान पहले दिया करता था, अब बाद में दिया करता था। पहले या बाद का इसमें आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वर्तमान आए 5:7। आगे लिखा हुआ है ए की वर्तमान आयु बताइए। तो देखो, वर्तमान पूछा गया तो ऐसा करते हैं, पहले इनका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर क्या बराबर है देखते हैं। तो अंतर हमने जब देखा तो यहाँ तो 3 का अंतर हो रहा है, यहाँ हो रहा है 7 और 13 में 6 का अंतर हो रहा है। अंतर पहले बराबर करते हैं। तो 5 और 7 में अंतर 2 का है ना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से कर देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, नया रेशियो हमारा आएगा 2/16 और 13 दूनी 26। इसका करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 35 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो इनका अंतर आया 16 9 25 होता है, 26 9 35 होता है, यानी 9 का अंतर आया। 9 का अंतर आया। अब क्वेश्चन में कितने वर्ष से पहले दिया हुआ है? 18 है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2। 1 यूनिट का मतलब 2 आ गया। अब देखिए, अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें, इस वाले में कर दें, अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, ये हमारा वर्तमान था। किसका था? ये वर्तमान का। तो वर्तमान उम्र हमको पता चल जाएगी। तो 1 यूनिट हमको पता है 2 आया है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 दूनी क्या होता है? 50। एक की कितनी आ जाएगी? 50 वर्ष। एक की 50 वर्ष आ गई और 2 का मल्टीप्लाई हम 35 में करेंगे तो बी की हमारी कितनी आ जाएगी? 70 वर्ष। बी की उम्र कितनी आ गई? 70 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया ए की वर्तमान आयु बताइए, तो ए की वर्तमान आयु पूछा गया, ए की बता देंगे 50 वर्ष। इस तरीके से हमें लगाना था। चलिए दोस्तों, इस टाइप के हमने 3 सवाल करा दिया है। अनुपात वाले आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी सवाल को अनुपात में ना देखे लैंग्वेज में बोलेगा, उनको भी अच्छे से देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे। होगा इसी टाइप का, बस उसमें अनुपात ना बोल के एक लैंग्वेज में बोलेगा, ठीक है ना। उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 16 वर्ष पहले मेरे नाना की जो आयु है मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष में उनकी जो आयु है मुझसे 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था, मतलब अनुपात बताना है। अब देखो, सवाल इन्होंने अनुपात में ही है लेकिन लैंग्वेज में बोला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, 18 वर्ष पहले कह रहे मेरे नाना की आयु मुझसे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये मैं हो गया और ये मेरे नाना हो गए, ठीक है ना। मैं और मेरे नाना, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18 वर्ष पहले, लिखा हुआ है 16 वर्ष पहले, ठीक है ना। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की जो आयु है मुझसे 9 गुना अधिक थी, मुझसे 9 गुना अधिक थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 1 रहे होंगे तो नाना कितने रहे होंगे? 9, यानी 9 अधिक का मतलब क्या होता है? 9 गुना, ठीक है ना। 9 अधिक थे। ये जो कंडीशन दिया हुआ 16 वर्ष पहले का है। कितने वर्ष पहले का है? 16 वर्ष पहले। मेरी जो उम्र है नाना की, मेरे नाना की जो उम्र है मेरी उम्र से 9 गुना अधिक है, ठीक है। यहाँ तो समझ गए होंगे 9 गुना अधिक थे। अब से 8 वर्ष में, अब से 8 वर्ष में, इसका मतलब 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, ठीक है ना। इसको कंफ्यूज मत रहिएगा। अब लिखा हुआ है अब से 8 वर्ष में, इसका मतलब 8 वर्ष बाद उनकी जो आयु है मुझसे 3 गुना हो जाएगी।
यानी अगर इनकी 1 है तो इनकी 3 गुना हो जाएगी, और ये कब होगी? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। अब देखो वही चीज बन गया ना, अनुपात हमारा बन गया 1:9, 1:3। सबसे पहले हमने रूल क्या बताया? अंतर को बराबर करेंगे। अब देखो ये 16 वर्ष पहले है और ये क्या है? 8 वर्ष बाद है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर साइन मान लेते हैं, अब प्लस का है, यहाँ पर क्या है? माइनस का है। इस तरीके, पहले का मतलब माइनस होता है, अब बाद का मतलब प्लस होता है। अब देखिए अंतर क्या बराबर नहीं है, तो अंतर पहले बराबर करेंगे। 1 3 में 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 9 में अंतर 8 का है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नया रेशियो हमारा आएगा 2 एकम 2 और 2 ना 18, 8 एकम 8 और 8 त्रिका 24, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ गया? 6 यूनिट। अंतर कितने का है? 6 यूनिट का है। यहाँ पर भी कितने का है? 6 का है। 6 यूनिट का अंतर। अब देखिए जब भी सवाल में पहले दिया हो बाद में दिया हो, दोनों चीजें दिया हो, ठीक है ना, तो प्लस माइनस वैसे भी आपको पता है ऐड होता है। तो देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, 16 और 8 कितना होता है? 24। इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट कितना हमारा आएगा? 6 का भाग दे देंगे, यानी 1 यूनिट पता चल गया। 1 यूनिट हमको पता चल गया, तो अब किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 8 वर्ष पहले पूछा गया है मेरी आयु और मेरे नाना की आयु में अनुपात क्या था। 8 वर्ष पहले पूछा गया है, इसका मतलब पहले वर्तमान निकालें और वर्तमान से फिर 8 साल पहले निकालें, ठीक है ना। जो कैसे निकालते हैं, 1 यूनिट हमको पता चल गया 4, ठीक है ना। तो अगर देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये लाइन हमारी कौन सी थी? ये हमारा 16 वर्ष पहले था। ये हमारा क्या था? 16 वर्ष पहले था। और ये हमारा जो दिया हुआ था 8 वर्ष क्या है? बाद, 8 वर्ष, ठीक है ना। 8 वर्ष ये बाद में दिया हुआ है, ये हमारा 8 वर्ष क्या दिया हुआ है? बाद में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 8 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है 8:24, और ये 16 वर्ष पहले का हमारा दिया हुआ है 2:18, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 8 वर्ष पहले बताइए। अब देखिए 8 वर्ष पहले अगर हम इस 1 यूनिट की वैल्यू 4 आया, अगर इस वाले में रखेंगे तो हमारी उम्र निकल आएगी 8 वर्ष बाद की। किसकी निकल आएगी? 8 वर्ष बाद की। तो इसमें रख देते हैं, तो 4 का गुणा 8 में करें, 4 गुणा 8 में करेंगे तो हमारे कितना आएगा? 32। और यहाँ पर आएगा 24 चौको कितना होता है? 4 चौको 16 और ये 96। ये हमारी उम्र आ गई 8 वर्ष बाद, ठीक है ना, 8 वर्ष बाद। इस वाले रेशियो में अगर रखेंगे तो इसमें उम्र हमारी कितनी आएगी? 8 वर्ष बाद। अगर इसमें अगर रखते हैं तो 16 साल पहले का आता, ठीक है ना। दोनों तरीके से लगा सकते हैं, चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आंसर सेम आता है। ये हमको 8 वर्ष बाद का पता चल गया, मेरे और मेरे नाना की उम्र की उम्र। अब देखिए अगर हम वर्तमान निकालेंगे तो इसमें 8 वर्ष बाद का है, तो 8 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? वर्तमान आएगा। देखिए वर्तमान में हमें नहीं निकालना, वर्तमान से और 8 साल पहले। तो इसका मतलब अभी क्या हम 8 तो माइनस करेंगे ही, फिर जितना वर्तमान आएगा उसमें फिर हमको 8 माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 8 साल पहले पूछा गया है। तो हम सीधे क्या करते हैं? 16 माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखो 8 वर्ष बाद है ना, ये 8 वर्ष बाद का आया है। अगर इसमें 8 8 दोनों में क्या करो? घटा दोगे तो वर्तमान निकल आएगा। निकालने के बाद अब 8 साल पहले निकालना है तो फिर 8 8 घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम पहले ही सीधे सीधे घटा देते हैं 16 16, तो हमारा सीधे निकल आएगा, है ना। ये हमारा जो निकल के आएगा घटाने पे, ये हमारा उम्र का जो रेशियो कितना है? 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और इसको घटाएंगे तो 80। ये हमारा कब आया? 8 साल पहले का आ गया, 8 वर्ष पहले का रेशियो आ गया। समझ गए होंगे, हमने सीधे ही 16 घटा दिया डायरेक्ट। ये हमारा रेशियो किसका आ गया? 8 वर्ष पहले का। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 कम 16 होता है और 16 पचाई 80 होता है, यानी जो नया रेशियो हमारा आ गया 1:5। क्वेश्चन में पूछा गया मेरे और मेरे नाना की उम्र में जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 1:5। तो देख लीजिए 1:5 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर चौथा है। इस तरीके से लगाना था। तो समझ गए होंगे, आप इसको तेजी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना हम डिटेल में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है। जब आप एग्जाम में लगाएंगे तो शॉर्टकट में लिखेंगे और तेजी से कर लेंगे। चलिए और एक सवाल देखते हैं इसी टाइप का, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी
और 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, सेम। एक पिता है एक पुत्र है, यहाँ पे लिखते हैं फादर और यहाँ पे लिखते हैं सन, ठीक है ना। लिखा हुआ है पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। अगर पुत्र की आयु अगर 1 रही होगी तो इसका 5 गुना क्या होगा, 1 का 5 गुना होता है 5, ठीक है ना। ये हमारा रेशियो कब आया है, 5 वर्ष पहले का आया है, ये हमारा आया है 5 वर्ष पहले का, ये हमारा 5 वर्ष पहले का है। आगे देखिए लिखा हुआ है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है ना, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लिखा हुआ है, 2 वर्ष बाद लिखा हुआ है पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। यानी पुत्र अगर 1 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 3 गुना 1:3, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही है। अब देखो इसका अंतर देखेंगे क्या बराबर है, अंतर तो बराबर नहीं है, 1 और 1 में तो 0 का अंतर आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है। पहले अंतर बराबर करेंगे, 3 और 1 में अंतर 2 का है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें 5 और 1 का अंतर कितना है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो नया रेशियो आएगा वही हमारा एक्चुअल में रेशियो होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, बेकार हो जाएगा। 2 गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा, और 2 गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, और 4 गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, और 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारा अंतर क्या है, बराबर आएगा। ये कौन सा है, ये हमारा 5 वर्ष पहले का है, और ये हमारा 2 वर्ष बाद का है, ठीक है ना। अब देखो अंतर कितने का, 2 का है, और यहाँ पर भी अंतर हमारे कितने का, 2 का है, ठीक है ना, अंतर 2 का है। अब देखिए 2 यूनिट का अंतर, अब प्लस माइनस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 यूनिट बराबर कितना है, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है। 2 यूनिट का अंतर हमारा कितना है, 7 है। तो 1 यूनिट का अंतर हमारा कितना आएगा, 7/2। 1 यूनिट हमको पता चल गया, 1 यूनिट हमारा कितना आ गया, 7/2। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। पिता और पुत्र का पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले 2 वर्ष बाद का निकाल लेते हैं। तो इसका निकालेंगे, मान लेते हैं यहाँ फादर आ गया और यहाँ पे सन, ठीक है ना। 12 का निकालेंगे 7/2, 12 का जब 7/2 करेंगे तो 2 6 12, 6 7 42, यानी ये 42 आ गया। और 4 काम करेंगे, ऐसे ही 4 करेंगे 7/2, 1 यूनिट जो आता है ना इसी का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं। जब करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, 14 आ गया। ये हमारा आया 2 वर्ष बाद का, ठीक है ना। वर्तमान पूछा गया, इसी में 2 माइनस कर देंगे, इसमें भी 2 कर देंगे, इसमें भी। 42 में 2 करेंगे तो 40 आएगा, 14 में 2 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है ना। इसको काट लीजिए, 4 दाव में 40 होता है, 4 3 12। तो रेशियो हमारा आ गया, कितना आ गया, 10:3 का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया इनका अनुपात बताइए। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ गया, 10:3। अगर ये 2 वर्ष बाद का ही पूछता तो सीधे हमारा आंसर क्या हो जाता, यही 42 14 जो आया था इसी को बता देते सॉल्व करके, ठीक है ना। इस तरीके से करना था। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए समझ गए होंगे। अब शुरू करते हैं टाइप सेकंड। देखिए टाइप फर्स्ट के लगभग हमने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए टाइप सेकंड में है भी बिल्कुल वैसे ही जिसे टाइप फर्स्ट हमने पढ़ाया है। इसमें क्या होगा ना, थोड़ा सवाल घुमाया जाएगा। सवाल में ये बोलेगा जो ए की उम्र है बी की उम्र के दुगने से इतना अधिक है या इसके उम्र के दुगने से इतना कम है, इस तरीके से वर्ड दिया होगा। सवाल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए सवाल लिखा हुआ है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। अब देखो इस टाइप के सवाल को अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो भी समय कम लगेगा, है ना, बेसिक से भी लगा सकते हैं। चलिए इसको बेसिक से लगा देते हैं। पिता की वर्तमान आयु लिखा हुआ है अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो हमने मान लिया कि पुत्र की जो हमारी आयु है वो कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष है। तो पिता की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु के तिगुने से, यानी इसका 3 गुना कर देंगे, 3x आ गया, यानी 3x। तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है ना, तो 3 इसमें से ऐड कर देंगे। पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी 3 इसमें से ऐड कर देंगे। ये हमारा किसका आ गया, वर्तमान का आ गया। ये किसका आ गया, वर्तमान। आगे देखिए कंडीशन क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 3 वर्ष बाद। इसका मतलब क्या हुआ,
3 वर्ष बाद पिता की भी उम्र बढ़ेगी और पुत्र की भी उम्र बढ़ेगी, तो दोनों में से क्या कर देंगे, 3 3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पिता के लिखते हैं 3x+3 और इसमें से 3 हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। और इधर लिखेंगे पुत्र की और इसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे। अब आगे देखो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3 वर्ष बाद, यानी ये हमारा कंडीशन हो गया 3 वर्ष बाद दोनों की, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लिखा हुआ है पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, यानी जो पिता की उम्र है 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, यानी ये कंडीशन क्या है, बराबर की दे रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x से और 3 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस कितना आएगा 6 और प्लस 10। इसको इधर ले आएंगे तो x आएगा, 6 से 6 तो हमारा कट ही गया है ना, तो 2x ये इधर x आएगा और इधर क्या बचा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया पिता की उम्र बताइए, तो पिता की उम्र हमने क्या माना था 3x+3 है वर्तमान हमारी, 3x+3 है, इसी में रख देंगे। तो देखो 3 गुणे 10 और प्लस 3 कितना हमारा आएगा 33 वर्ष। तो पिता की उम्र हमारी कितनी आ गई 33 वर्ष, ऐसे करना था। जब भी इस टाइप का सवाल आया करे इतने गुने से इतने अधिक है तो आप इस तरीके से लगाइएगा, गलत आपका नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए दोस्तों सवाल क्या है ना कि हम हर टाइप के करा रहे हैं ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हम आपको आसान आसान सवाल करा दें और 10 मिनट का वीडियो बना दें तो आप भी खुश होंगे, अरे सर ने तो बड़ा आसान क्वेश्चन कराया, उससे क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आप ही सोचिए। आप क्वेश्चन देखिए लेवल जो है ना हर टाइप का पढ़ा करिए, क्योंकि अब कंपटीशन के हिसाब से अगर देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिन का दिन कठिन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं तो क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल वाला जमाना चला गया, इसलिए आप जब भी तैयारी करिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल जो है अच्छे से लगाया करिए सवाल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं सवाल। इसी टाइप के एक सवाल हम और करा देते हैं ताकि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है ना और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 कम होगी, पिता की वर्तमान आयु हमें बताना है। तो कैसे लगाएंगे, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु, तो हम मान लेते हैं पुत्र की आयु हमारी कितनी है x वर्ष है, पुत्र की हमने मान लिया वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, तो पिता की हमारी क्या हो जाएगी, पिता की बोला हुआ है क्वेश्चन पे पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है, इसका 5 गुना क्या होगा, x का 5 गुना 5x होगा, 1 अधिक है। ये दोनों उम्र हमारी कौन सी आ गई, वर्तमान की आ गई, ये कौन सी आ गई वर्तमान, ठीक है ना, ये वर्तमान की आ गई। अब आगे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद, जब भी 3 वर्ष बाद कहे तो सबसे पहले दोनों में से 3 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद दोनों लोग बढ़ेंगे ना, पिता और पुत्र, तो हम ऐसे लिखेंगे 5x+1, 3 इसमें भी ऐड कर देंगे और पुत्र वाले में भी 3 हम ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो बोलेगा इतने गुना से इतना अधिक है वैसे कर लेंगे। आगे लिखा हुआ 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 कम है, इसका मतलब इसके 4 गुना से 2 कम है, यानी 2 माइनस कर देंगे, इसी को बराबर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x आएगा और 3 और 1 कितना होता है 4, बराबर 4 गुणा इसमें करेंगे 4x आएगा, 4 त्रिका 12 माइनस का 2, 5x में 4x घटा देंगे तो इधर x आएगा, 12 में से 2 घटाएंगे 10 आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यानी x की वैल्यू हमको पता चल गई 6। क्वेश्चन में पूछा गया पिता की वर्तमान आयु बताइए, पिता की वर्तमान आयु हमारी कितनी है 5x+1 है, इसका मतलब 5 गुणे x की वैल्यू 6 रखेंगे +1 तो कितना हमारा आ गया 31 वर्ष। तो पिता की उम्र आ गई 31 वर्ष और जो 6 वर्ष हमारा है किसका है, पुत्र का है, ठीक है ना। तो इन सवालों को आप चाहे तो ऑप्शन से भी लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाता कि कैसे लगाएं, तो आप इस तरीके से भी लगा लीजिएगा, ठीक है। 31 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका, सी नंबर। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे टाइप सेकंड जो हमने बताया है। अब इसका जो तीसरा टाइप बताने वाले हैं उसमें क्या होगा कि ए और बी का दिया होगा और फिर ए और बी का दूसरी कंडीशन में नहीं देगा, फिर बी और सी का दे देता, जो अच्छे सवाल होते हैं। चल उनको देख लेते हैं ताकि हमारा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु रमन की वर्तमान आयु का 5 गुना होगी। अब देखिए पिता पुत्र की बात हो रही थी, अब पुत्र और रमन की बात हो रही, इसका मतलब थर्ड वाला जो पर्सन है रमन जो है इंक्लूड हो गया।
आगे लिखा हुआ यदि रमन ने अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया। अब देखो रमन की उम्र जो है ना एक तरीके से दिया जा रहा है लेकिन घुमा के दिया जा रहा है। रमन ने अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है ना। देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत आसान सवाल है और ये एसएससी सीपीओ एग्जाम 2017 में पूछा भी गया था। देखो दोस्तों कैसे लगाते हैं इसको। पहले लिख लेते हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया हुआ है। एक पिता तो लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेंगे पुत्र। ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन में हमारा पुत्र लिखा हुआ है और लिखा हुआ है रमन। ठीक है ना, ये भी लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में पढ़ते क्या दिया हुआ, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर पुत्र की उम्र अगर 1 है तो पिता की रही होगी 3। 3 गुना का मतलब यही होता है ना, अगर इसका 1 है तो इसका 3 गुना रहा होगा। आगे लिखा हुआ है 10 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु है रमन की वर्तमान आयु का 5 गुना होगी। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 5 गुना रहा होगा, लेकिन ये 10 वर्ष बाद रहा होगा। 10 वर्ष बाद, ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, लिखा हुआ है 10 वर्ष बाद। ठीक है ना, 10 वर्ष बाद। अब आगे लिखा हुआ है यदि रमन ने अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया, और हम बता रहे थे कि रमन की उम्र जरूर दिया होगा लेकिन घुमा के दिया होगा, और वो दिया भी है। रमन ने अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। अब ये बताओ, रमन ने तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया, जन्मदिन का मतलब समझते ही होंगे, तीसरा जन्मदिन अगर है तो 3 साल का हो जाता है पर्सन। अगर 5वां जन्मदिन अगर हम मना रहे हैं तो हम 5 साल के हो चुके हैं, इसका मतलब ये होता है। तीसरा जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, इसका मतलब 2 साल पहले वो 3 साल का रहा होगा। तो अब कितने साल का हो गया, 2 साल पहले 3 साल का था, तो अब इस समय करंट में कितने साल का रहा होगा, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5। इसका मतलब रमन की जो उम्र है हमारी कितनी है, 5 वर्ष है। 5 वर्ष है, यानी इसका ये कितने गुना है, 1 का 5 गुना 5 होता है। जब ये 5 गुना है तो इसका भी हम 5 गुना कर देंगे, यानी 25। तो कहने का मतलब जो हमारा जो आ गया 25/5 का आ गया। लेकिन ये हमारा 10 वर्ष बाद का है। आप समझिएगा इस चीज को, यहाँ गलती मत करिएगा। ये 10 वर्ष बाद का रेशियो आया है पुत्र और रमन का, लेकिन 10 साल बाद का है ना। वर्तमान में कितना होगा, तो देखिए वर्तमान में दोनों में 10-10 माइनस कर देंगे, इसमें 10 माइनस करोगे तो ये हमारा कितना आ गया, 15 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 15 वर्ष। इसका मतलब ये वर्तमान की आ गई, किसकी आ गई, वर्तमान की। ये वर्तमान में पुत्र की आयु आ गई 15 वर्ष। अब सोच रहे हो कि इसमें 10 माइनस करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, जब पुत्र, इसका जो पुत्र है 5 साल का है, और जब 10 साल पहले, तो इसका क्या मतलब हुआ, उस समय पुत्र पैदा ही नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, तो इसकी उम्र तो निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है ना। वर्तमान में किसकी उम्र आएगी, ये तो पिता की आएगी तो पुत्र आएगी। ऐसे समझिए, इसका लड़का ये है और इसका जो लड़का है ये रमन है। ठीक है ना। मतलब हम 10 साल पहले पहुंचेंगे तो 10 साल पहले ये पैदा ही नहीं हुआ होगा रमन। इससे तो हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पुत्र से मतलब था, क्योंकि पिता का रेशियो पूछा गया है। अगर हमें पुत्र की अगर उम्र पता चल जाए तो पिता की उम्र निकाल सकते हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसके माध्यम से हम यहाँ पहुंच जाएंगे कि इसकी जो पुत्र की उम्र है वो कितनी है ना, ये हमें पहुंचना था। तो चलिए हम पहुंच भी गए हैं। तो हमारा जो एक्चुअल में जो पुत्र की उम्र आ गई 15 वर्ष आ गई। आप समझ गए होंगे वर्तमान, है ना। 25 और 5 का रेशियो बना, ये 10 वर्ष बाद का आया। वर्तमान निकालेंगे तो 10 इसमें माइनस कर देंगे, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा वर्तमान में, यानी 15 साल का रहा होगा। पुत्र की वर्तमान आयु हमको पता चल गई 15 वर्ष है, यानी ये हमको पता चल गई 15 वर्ष है। ये अगर 15 वर्ष है तो इसी का तो 3 गुना पिता है, तो पिता कितना हो गया, 15 गुणे 3 करेंगे 45। यानी क्वेश्चन में पूछा गया था पिता की उम्र बताइए, तो पिता की उम्र कितनी आ गई, 45 वर्ष है। ऑप्शन नंबर पहला। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना था। इसमें इसकी उम्र दिया होगा और जिस तरीके से रेशियो बना लेंगे, जितने वर्ष बाद का है उसको घटा देंगे, इससे पुत्र का क्लियर हो जाएगा कितने साल का है, और जितना होगा इसी का जितने टाइम होगा पिता उतना कर देंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। चलिए एक सवाल से कुछ होने वाला है नहीं, इसी का एक और सवाल करवाते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं एक सवाल और। लिखा हुआ है ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दोगुनी है। 8 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। यदि सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पहले मनाया था तो ए की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। इन सवालों में हमेशा एक ही पूछेगा, जो स्टार्टिंग में प्रश्न दिया होगा ना उसी का पूछेगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखिए। अब देखो ए की वर्तमान आयु लिखा हुआ है ना, बी की वर्तमान आयु की दुगुनी है।
इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो है, अगर इसका 1 है तो इसका दुगुना है, ठीक है ना, ये आप समझ रहे होंगे पूरा। ए की जो वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु क्या है, दुगुना है। आगे लिखा हुआ है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी बी और सी का रेशियो दे रहा होगा। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद लिखा हुआ है बी की जो आयु है सी की वर्तमान आयु का 4 गुना है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है, 4 गुना है। लेकिन ये हमारा कब है, 8 वर्ष बाद, ठीक है ना। ये हमारा कब का है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में सी की उम्र जरूर दिया होगा। अब सी में देखो क्या लिखा हुआ है, यदि सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 साल पहले मनाया था, इसका मतलब 9 साल पहले वो 5 साल का था। अब इस समय कितने का हो जाएगा, 9 और 5 जोड़ देंगे कितना आएगा, 14 वर्ष का। इसका मतलब सी की जो उम्र है हमारे रियल में 14 वर्ष है। अगर ये 14 है तो इसका भी 14 गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, इसका 14 गुना है ना, एक का 14 कितना होता है, 14 गुना। इसका भी 14 गुना कितना होगा, 56। यानी ये आ गया, ये हमारा आया है 8 वर्ष बाद का। इस समय वर्तमान निकालेंगे तो दोनों में से 8 8 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, इसमें निकाल सकते हो। देखो इसमें दोनों आ गया, 8 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 4, और 14 में से 8 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना, ये आ गया। यानी ये हमारा उम्र किसका आया, वर्तमान का आ गया। वर्तमान में बी और सी की उम्र हमको पता चल गया। इसमें देखिए निकाल सकते हो, सी का भी पूछ लेगा, बी का कुछ भी, लेकिन जो पहले सवाल करवाया था उसमें नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि बच्चे की जो उम्र थी रमन की वो क्या थी, बहुत कम थी ना, इसलिए। अब देखो इसमें निकाल सकते हो, तो इसमें देखो हमको पता चल गया वर्तमान उम्र बी की इतनी है और सी की इतनी है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया था ए की वर्तमान। अब देखो बी की हमको पता चल गया 48 है। अगर ये 48 है तो ये इसी का तो डबल है ना, 48 के डबल कितना होता है, 96। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पिता नहीं सॉरी ए की उम्र पूछा गया है। तो ए की उम्र क्या होगी, ए की वर्तमान उम्र हमारी होगी 96 वर्ष। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो चलिए दोस्तों आज यही तक रखते हैं क्वेश्चन, और उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर आपको लगता है कि हमें समझ में आया है या आपके दिमाग में कुछ गया है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल कर दीजिए, अगर आपकी इच्छा होती है तब। अगर जो लोग पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको भी अच्छा लगता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि अगर हम वीडियो कोई अगर अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जो बेल आइकन है ना उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि पल पल हमारी जो अपडेट है वीडियो की आपके पास पहुंचती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।